गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आपको इस चैप्टर को देख के लग रहा होगा कुछ नया आएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अभी तक हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर माइनर्स कोई भी एलिमेंट का निकालना हमने डिटर्मिनेंट का, तो हम उसकी जो सबसे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो सबसे पहला आपने देखा होगा कैसे मैंने फिंगर से एलिमेंट्स को रिमूव करके दिखाया था, उनको हाइड कर दो, उसके बाद करना होता है। तो मैं आपको सीधा एग्जांपल से सिखाता हूँ कि हम कैसे माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत कुछ मुश्किल ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कोई डिटर्मिनेंट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपको हम 6 नंबर जो आपका एलिमेंट है इसको हम बोल सकते हैं A1 2 3, A2 3। इसका अगर हमने माइनर निकालना है तो माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M23 इज इक्वल टू, आपको देखते याद आ जाएगा, जैसे ये निकाल रहे हैं हम, तो हमने इसको हाइड किया और हमने सेकंड रो को हाइड किया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया। तो हमारे जो एलिमेंट बचेंगे 1 2 7 और 8। तो हम इनको सोल्व करते हैं, सिंपल वही 8 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2, तो 8 माइनस 14 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो आपका जो माइनर आ गया, माइनर M23 इज इक्वल टू -6। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने पहले भी किया होगा, वैसे ही उसी हिसाब से हमें इसे करना होता है। अब है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर के अंदर ये हमने माइनर निकाल दिए, ये हमारा माइनर है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। माइनर M23। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A से, कैपिटल A। अगर कैपिटल AIJ इस कोफैक्टर है तो -1 की पावर I प्लस J माइनर IJ। तो माइनर आपने उस एलिमेंट का निकालना है, उसके साथ -1 की और I प्लस J करना है, AIJ आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अलावा कुछ आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माइनर हम जैसे यूज़ करते थे वैसे ही करना है, ऐसे ही आपका ये इजी सा माइनर कोफैक्टर है। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे आपने एक्सपेंड किए थे डिटर्मिनेंट में, वैसे ही एक्सपेंड करके आप इनको ईजीली निकाल सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका माइनर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने निकले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपने माइनर कोफैक्टर निकाल लिया। तो पहला है आपका 2 - 4 0 3। सेकंड है आपका A B C और D। तो फर्स्ट इज गिवन 2 - 4 0 एंड 3। तो माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स ऑफ एलिमेंट आपका क्या होगा, जैसे AIJ इक्वल टू माइनर ऑफ IJ। जिस आप एलिमेंट का निकाल रहे हो उसी का माइनर हम निकालते हैं। तो M11 क्या होगा,
M1 के इसमें आपने देखो ये रो और ये कॉलम आपने हाइड कर दिया, पहला रो पहला कॉलम, तो वैल्यू आ गई आपकी 3। तो M11 इज योर, ये देखिए आप ये बच गया 3। ठीक है, ऐसे आपने निकाला M12, यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी हाइड, M12 इज इक्वल टू 0। M21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड, वैल्यू इज योर -4। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बी हाइड, वैल्यू इज योर 2। तो ये आपके माइनर्स आ गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हमने जैसे इसका निकालना है को फैक्टर्स ऑफ AIJ, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं बार बार AIJ, इसका हमने फैक्टर निकालना है। तो आपको मैंने पहले बताया था -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ। तो इसमें हम निकालते हैं को फैक्टर में निकालना है A11 का, तो A11 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 1, M11 क्या था हमारा 3, तो ये आपका आ गया 3। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 आज आपका प्लस हो जाएगा, तो A11 भी आपका 3 आ गया। A12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2, M12 क्या था आपका 0, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी A12 की 0। A13, ठीक है, आप फिर से मैं आपको A13 को इलेबोरेट कर लेता हूँ, कई बार आप भूल गए क्या किया मैंने। A13 इज -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 की वैल्यू कहाँ, M3 है नहीं इसमें, तो हमारा हम निकाल लेते इसमें, सॉरी 21 M21, तो ये 2 प्लस 1, तो M21, तो M21 की वैल्यू क्या हमारे पास -4, तो -1 की पावर 3 इज -1 और M23 इज योर -4, तो A21 की वैल्यू आ गई आपकी 4। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, M22, तो -1 की पावर 4, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। M22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, मैं इसको दोबारा से रीराइट कर देता हूँ, इसको हम दोबारा से इसमें आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1, M21 की वैल्यू थी हमारी -4, तो ये आपका आ गया प्लस का 4 A21। तो बच्चों काफ़ी आपको आसान सा क्वेश्चन लगा होगा ये। माइनर को फैक्टर निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहले से मैं आपको यही समझा रहा हूँ, इसमें जिस आई कॉलम और जिस रो का आप निकाल रहे हो उसी को हमने हाइड करना होता है, बाकी क्वेश्चन आपका अपने आप सोल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, क्या दिया हुआ आपको इसमें A, B, C और D। यहाँ पे हम निकालेंगे M11 इज इक्वल टू योर D, हमने अभी सोल्व किया था। सेम उसी तरह से M12 is your M12 is your B, M21 is your C, M22 is your A। तो ये आपका माइनर्स आ गए, बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमने वैल्यू जैसे आपको हर बार एक ही चीज़ बता रहे हैं। M11 के लिए ये आ जाएगा, M21 के लिए ये वैल्यू आएगी, 12 के लिए ये वैल्यू आएगी, 22 के लिए ये वैल्यू जाएगी। तो इस हम को फैक्टर से निकालते हैं। तो A11 आपको याद कर लेना, -1 प्लस 1 माइनस होगा, तो माइनस के साथ M1 की वैल्यू आएगी, तो D आ जाएगा। A12 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -1 का पावर 1 प्लस 2 लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही रिपीट किया है, -1 इंटू M2, -1 इंटू M12 इज -B, राइट। A21 मतलब -1 आएगा, -1 का पावर 3 इंटू M21 इज C, तो ये आपका जाएगा माइनस का C। A22 में -1 का पावर 1 तो प्लस हो जाएगा, और M22 -1 का पावर 4 और M22 इज इक्वल टू A, तो
तो दिस इज यूर ए। तो हमारा कोफैक्टर निकल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।